आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण के बारे में। हमारा टॉपिक है पर्यावरण को जाने। ठीक। अच्छा, ये बताओ कि पर्यावरण क्या होता है, बताओ। नहीं, जो पर्यावरण है इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये मैंने लिखा है, देखो, परि और आवरण। परि माने चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, और आवरण माने घेरा। यानी कि आपके चारों ओर जो घेरा है, ऐसे समझो कि मेरे चारों ओर कौन सा घेरा है, क्लासरूम है, हवा भी आ रही है, और आप लोग बैठे हो, ब्लैक बोर्ड है ना, मैं चौक से लिख रही हूँ और इस समय मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे चारों तरफ का घेरा है ना। और पेड़ पौधे भी है इसमें, मतलब सब कुछ है इसमें, पेड़ पौधे भी हैं, हवा भी है, आप लोग भी हो, है ना, हर चीज है। तो चारों तरफ से जो घेरा होता है ना, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। आपके चारों तरफ जो भी घेरा होगा वो पर्यावरण कहलाएगा, सीधे शब्दों में जो हम बताएं। अब ये पर्यावरण के दो भाग हैं। पहला हमारा कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा कहलाएगा मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक नाम से ही लग रहा है, यानी प्रकृति से रिलेटेड होगा, नेचर, है ना, नेचर माने प्रकृति। अब इसके दो भाग हैं, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब देखो नाम से लिख रहा है, जैविक मतलब जिसमें जीवन होगा, यानी वो चीज लिविंग होगी, है ना। तो जीवन किसमें है, या तो पौधों में है या फिर जंतु में है। दो में तो जीवन है, या तो पौधों में जीवन है क्योंकि वो बड़े होते हैं, या फिर जंतु में जीवन है क्योंकि वो भी बड़े होते हैं। तो इसके दो भागों के जैविक के, पादप और जंतु। पादप मतलब पौधे, पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हम सांस लेते तो हमें ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। ठीक। और जंतु जितने जानवर हैं, चिड़िया और तुम्हारे ये गाय भैंस, जितने भी जानवर हैं सारे, और जो जंगली जानवर है, सब मिला के हमारे जंतु कहलाते हैं। और हम भी जानवर हैं, हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य भी तो एक सामाजिक सोशल एनिमल है, हम भी तो एनिमल है। हम कैसे हैं, सोशल एनिमल है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा अजैविक पर्यावरण। अब देखो इसमें आ लगा है, आ मतलब नहीं, और जैविक मतलब जीवन, जिसमें जीवन नहीं है। ये कैसे होंगे, हमारे नॉन लिविंग। ठीक। इसमें तीन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, स्थल मतलब ठोस भूमि जिसपे आप चल रहे हो, ये हमारा स्थल मंडल हो गया। ठीक। नेक्स्ट है जल मंडल। जल मतलब पानी, कहाँ कहाँ पानी है, समुद्र में, तालाब में, झील में, नदी में, कुएं में, सब पानी तो है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जल मंडल। ठीक। और पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो जल से ही भरा है, जल ही जल है। ठीक। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायु है यानी कि हवा, आसपास जो भी आपके वायु उपस्थित है, ये हमारा क्या कहलाता है, जो आवरण ये सब है दिख रहा है आसपास, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। मानवीय, अब इसमें मानव आ गया, मानव मतलब मनुष्य, यानी कि अब इसका इंटरफेयर होगा, यही कुछ ना कुछ करेगा। ठीक। तो ये दो प्रकार के, भौतिक और सांस्कृतिक। कैसे, अब आप इस रूम में हो, ये रूम किसी ने बनाया होगा ना। ठीक। आपका घर किसी ने बनाया होगा, कहीं घूमने जाते हो पार्क, वो किसी ने बनाया होगा, है ना। तो जो चीजें मनुष्य ने बनाई है वो हमारा क्या कहलाएगा, मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। साथ ही साथ सांस्कृतिक भी है। सांस्कृतिक मतलब तीज त्योहार आप मनाते हो, आपके घर में रीति रिवाज होते हैं कि नहीं होते हैं। रक्षाबंधन होता है, होली होती है, दिवाली होती है, गोवर्धन पूजा होता है, छठ पूजा होती है ना, ये सब। और संगीत नृत्य सब होता है कि नहीं होता है। लोकल आपके प्रोग्राम, वो हाँ, गुड़िया मनाते हो ना, जन्माष्टमी। तो यानी ये क्या है, हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाएगा, क्योंकि हाँ होली, इसमें क्या है, हमारी संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा पूरा मिला के क्या कहलाएगा, पर्यावरण। और हमें अपने पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर पर्यावरण हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी अपने पर्यावरण को कुछ वापस दें। कैसे देंगे, कम से कम साफ सफाई तो रख ही सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अपने क्लास की, अपने आसपास की और खुद की, है ना। अगर हम इतना ही कर लेंगे तो अपने पर्यावरण को बहुत कुछ दे रहे हैं, पेड़ पौधे लगा के, है ना। भाई हम, आप फल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो पेड़ पौधे तो देते हैं, कोई और दे देता है,
वही देते हैं, तो हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम भी उनको कुछ रिटर्न में दें, वापस करें? क्या दें? पेड़ पौधे ही लगाएं, स्वच्छता चारों तरफ अपने मेंटेन रखें, है ना? समझ में आया?